सुरेश राठौर के घर में डोजर चल गया क्या उसकी संपत्ति में? केवल राठौर की गिरफ्तारी क्यों? जितनों के नाम सनावर ने लिया उन सबकी गिरफ्तारी होगी, उनसे गहन पूछताछ होनी चाहिए। आखिर मुख्यमंत्री इस पर बोलते क्यों नहीं है? और ये पूछताछ ना होना इस बात का संकेत है कि कोई बहुत बड़ा विषय इसमें है। सर, अंकिता भंडारी का जो केस है दोबारा से उठकर अब वापस आया है और काफ़ी धरना प्रदर्शन भी पिछले साल सब कुछ हुआ और उसके बाद अब इसकी राठौर जी की, सुरेश राठौर जी की ये पहली गिरफ्तारी इस केस में हुई है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मामला बहुत गंभीर है, बहुत हल्के में लेने का नहीं है। हम पिछले जब अंकिता का हुआ था, हमने 12 दिन तो कांग्रेस दफ्तर से हम लोग ने गिरफ्तारी दी, 17 दिन हम लोग पैदल चले हैं गढ़वाल न्याय के लिए, और उसमें मेरे पुतले जलाए गए अंकित के बदले बीजेपी के द्वारा, उनकी महिला मोर्चे के द्वारा। हम लगातार कह रहे हैं, हमारी जो प्रदेश की महिला अध्यक्ष उन्होंने मुंडन भी कराया था ताकि ध्यान आकर्षित हो, लेकिन समझ में नहीं आया। एक बात लगातार प्रेस भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, कॉमन लोग भी कह रहे हैं कि लड़की मरने से पहले लिख के गई कि एक वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज दिए। तो जिस पुलिस अधिकारी ने, महिला अधिकारी ने ये बयान दिया ऑफिशियल कि कमरा वीआईपी था, एक तो उनको पकड़कर कड़ी पूछताछ होनी चाहिए कि किसके दबाव में ऐसा बयान दिया। लड़की के द्वारा किए गए मैसेजेस को अनदेखी की गई। दूसरा, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था कि हमने डोजर चला के पनिश कर दिया है। उसके अलावा रेणु बेस जो यमकेश्वर के विधायक, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि हमने डोजर। अंकिता का कमरा तोड़ा गया, ये आप सब लोग जानते हैं। उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में मिला, उसका सामान खुर्द-पुर्द था, और होटल में आग लगाएगी ताकि कोई फॉरेंसिक जांच के सबूत ना मिले। तो क्या ये उचित नहीं होता कि मुख्यमंत्री और रेणु बेस से पूछताछ होनी चाहिए थी? और ये पूछताछ ना होना इस बात का संकेत है कि कोई बहुत बड़ा विषय इसमें है। और सनावर की गवाही जो थी उसमें उसने कई बड़े लोगों के नाम लिए थे, तो केवल राठौर की गिरफ्तारी क्यों? जितनों के नाम सनावर ने लिया उन सबकी गिरफ्तारी होगी, उनसे गहन पूछताछ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ये जानने का हक पूरे उत्तराखंड और पूरे भारत को है कि आखिर वो वीआईपी कौन था। उसके साथ ही उसके परिवार को न्याय मिलना आवश्यक है। वो बेटी तो मर गई, वो तो चली गई, लेकिन उसके परिजनों को न्याय मिलना चाहिए। और आखिर कितनी अंकिता है? केवल अंकिता में हम नहीं रुक रहे हैं, हम पिंकी की बात करते हैं, हम सल्ट की उस 12 साल की बच्ची की बात करते हैं, हम चंपावत की 14 साल की बच्ची की बात करते हैं, हम हरिद्वार संतरेसा में उस 14 साल की बच्ची की बात करते हैं जिसका मर्डर भी हुआ और रेप भी हुआ, और मुख्य आरोपी बीजेपी के ओबीसी सेल के सदस्य हैं। एक नर्स की हत्या जो हुई उधम सिंह नगर में, उसकी बात हम करते हैं। हम उत्तरकाशी की उन 4 बेटियों की बात करते हैं जो दलित थी और उनके रेप हुए, उनको जो मुआवजा मिलता है, ये केस लड़ने के लिए जो एक मदद होती थी SC/ST के द्वारा और पोक्सो एक्ट के द्वारा, वो उनको 1 साल 1.5 साल तक नहीं प्रदान की गई। हम इन सारे विषयों पर बात करना चाहते हैं। हम NCRB की उस रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं जिसमें हिमालय राज्यों में हम पहले स्थान पर चले गए महिला अपराध में। आखिर मुख्यमंत्री इस पर बोलते क्यों नहीं है? आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? आखिर पुलिस कर क्या रही है? तो ये ऐसे विषय हैं कि कभी जाके रुके। वो 13 साल की बच्ची जो माइनॉरिटी की थी, इस ISBT देहरादून में 5 दरिंदों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सुरेश राठौर के घर में डोजर चल गया क्या उसकी संपत्ति में? वो OBC सेल की संपत्ति में चल गया। 2 मंडल अध्यक्ष जमानत में है मोलेस्टेशन के केस में, जल गया। ये कह रहे हैं हमने कानून व्यवस्था ठीक कर दी। क्यों NCRB की रिपोर्ट कह रही कि हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे महिला अपराध में? क्यों NCRB की रिपोर्ट कह रही कि प्रत्येक दिन इस उत्तराखंड जैसे राज्य में 3 बच्चे अगवा किए जा रहे हैं प्रत्येक दिन? ये कम गंभीर? हम तो सुनते भी नहीं थे कि उत्तराखंड में किसी का बच्चा अगवा हो गया। आज उत्तराखंड में 3 बच्चे प्रत्येक दिन की जो रेशियो है उसके हिसाब से गायब हो रहे हैं। ये क्या गंभीर मामला नहीं है? कई हजार बेटियां कहाँ हैं उसका पता नहीं है, कई हजार। तो ये सरकार जो है, बीजेपी और सरकार और संगठन दोनों मिलकर केवल और केवल माहौल खराब कर रहे हैं।